Good morning, students. Today we are going to start class 8th, chapter 3 of science, synthetic fibers and plastics. As you know, the fibers are two types, natural fibers and synthetic fiber. Natural fibers, those which can we get from nature. These are two types, plant fiber or animal fibers. Plant fiber like cotton, jute, flask, and animal fiber like wool, silk. But in this chapter, we will study about synthetic fiber. So, what are synthetic fiber? So, synthetic fiber means the fiber that man made fiber, जिसको इंसान ने मैन ने खुद प्रोड्यूस किया है, सिंथेटिक फाइबर. ओके, सो what are synthetic fibers? So you can see this image. This is a necklace. Okay, this is made by small pearls. छोटे छोटे मोतियों से जैसे ये मिलकर बना है, ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर का कॉन्सेप्ट है. सो सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स. चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर. तो छोटी छोटी यूनिट्स जब आपस में मिलती हैं तो इन छोटी छोटी यूनिट्स को बोला जाता है मोनोमर्स. ओके, और व्हेन दीज मोनोमर्स एक साथ मिलते हैं सो दे मेड पॉलीमर्स. दीज आर केमिकल्स यू कैन से. सो विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल और दिस स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स वी गेट सिंथेटिक fibers. Okay, so types of synthetic fiber. So first is rayon. So what is rayon? You have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. तो कहने का मतलब ये है, 7th में आपने पढ़ा था जो सिल्क था जो चाइना में डिस्कवर हुआ था, लेकिन चाइना ने इसका सोर्स नहीं दिया था, इसको सीक्रेट रखा था. लेकिन धीरे धीरे फिर दूसरी जगह के साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में पता लगाया और इसी से ही मिलता जुलता एक और फाइबर तैयार किया, क्योंकि इट वाज वेरी कॉस्टली. ये देखने में भी बहुत अच्छा था लेकिन ये बहुत कॉस्टली था. सो सिमिलर ऑफ दैट सिल्क, उसी के जैसा ही तैयार किया. ठीक है, दिस फाइबर कॉल्ड रेयन, और सिल्क जैसा था, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क. ओके, तो इसमें एक नेचुरल वुड पल्प का भी यूज होता है. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट कॉल्ड प्योर सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि इसमें एक नेचुरल वुड पल्प का भी यूज़ किया जा रहा है. बट बेसिकली दिस इज़ अ आर्टिफिशियल फाइबर. इट इज़ यूज टू मेक बेड शीट्स, ओके, कारपेट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. नेक्स्ट इज नायलॉन. This is the first man-made, or you can say first synthetic fiber. Nylon is another man-made fiber. In 1931 it was made without using any natural raw material. जैसे उसमें वुड पल्प का यूज हो रहा था, इसमें विदाउट एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, किसी भी नेचुरल चीज़ का यूज नहीं हुआ है. ओके, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर एंड वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. तो इसको आप पहला, जैसा मैंने कहा, दिस इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक fiber. What is its characteristic? It is strong, elastic, light, lustrous, easy to wash. Okay, these are its characteristic, and we can use it in socks, ropes, tent, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains. तो इन चीज़ों में इसका यूज किया जाता है.
आल्सो यूज इन पैरासूट्स, पैरासूट की जो रोप्स वगैरह बनाई जाती हैं या रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो बनाई जाती हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट इज पॉलिस्टर और एक्रेलिक। पॉलिस्टर इज another synthetic fiber fabric made from this fiber does not get wrinkled easily, जल्दी से इस पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, remain crisp and it's easy to wash and it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing nice polyester shirts and other dresses. तो wrinkle free है, धोने के बाद कॉटन की तरह इस पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, सलवटें नहीं पड़ती। सो टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। तो टेरिलीन ये एक अच्छा पॉलिस्टर माना जाता है। नेक्स्ट इज PET. PET is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles. So PET, it is type of polyester and it is used in making bottles, utensils, films, wires. ठीक है, वायर मीन्स तारें जो आप घर में यूज़ करते हैं। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स फॉर और ब्लैंकेट इन द विंटर, जो अपन विंटर्स में स्वेटर शॉल का यूज करते हैं। सो मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। यदि आप सोचते हैं कि सभी वूल से बनी है, सो इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट ट्रू। सो दे अपियर टू रिसेंबल वूल, वूल जैसी लगती ज़रूर है। तो ये जिस सिंथेटिक फाइबर का यूज से बनती है दैट इज कॉल्ड एक्रेलिक। दिस वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव वेयरएज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। कपड़े सस्ते भी होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, आपको काफ़ी सारे कलर में मिलेंगे, ड्यूरेबल होते हैं, ओके, और ये काफ़ी पॉपुलर भी हैं। So what are basic characteristic of synthetic fibers? So they dry up quickly, जल्दी सूखने वाले, ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चे वाले, रैपिडली अवेलेबल, आसानी से मिलने वाले, इजी टू मेंटेन, आराम से आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इनको पॉपुलर बनाती हैं और इजी टू यूज़ बनाती हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में आप सब जानते ही हो, ठीक है। प्लास्टिक इज आल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। इन सम इट इज लीनियर वेयर इन अदर्स इट इज क्रॉस लिंक्ड, ओके। दीज आर लीनियर, एक ही लाइन में इनको बनाया जाता है। इसमें क्रॉस लिंक्ड, इसमें एक से दूसरे को क्रॉस करवा कर इनका ऐसा सिस्टम तैयार किया जाता है। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स, सभी शेप में मिलेंगी, साइज में मिलेंगी, ओके, एंड ईजिली मोल्डेबल। आप उनको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, किसी भी शेप दे सकते हैं। और इट इज़ रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इन शीट। तो प्लास्टिक का आज की डेट में बहुत सारा अपन काम करते हैं। पॉलीथीन दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, पॉली प्लस एथीन, एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, दिस इज आल्सो ए प्लास्टिक, ओके, पॉलीथीन बैग्स। So you will observe that plastic article can bend easily while some break when forced to bend. कुछ आराम से मुड़ जाती हैं प्लास्टिक, कुछ टूट जाएंगी यदि आप उनको मोड़ने का कोशिश करोगे तो। So what is function? Such plastic which gets deformed easily on heating, जो हीट करने से मेल्ट हो जाएं, डिफॉर्म्ड हो जाएं, अपना शेप बदल दें, तो दीज आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, ओके। जैसे पॉलीथीन, ये मेल्ट हो जाएगी, जल जाएगी इजीली,
Okay, so polythene, PVC, these are some common examples of thermoplastic. टॉय, कॉम्स, कंटेनर्स, डिब्बे वगैरह, तो ये आराम से टूट सकते हैं, माउंट्स हो सकते हैं. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच वैन मोल्डेड वन कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाई हीटिंग. और दूसरे ऐसे होते हैं जिनको मजबूती से बनाया जाता है, जो आसानी से टूटेंगे नहीं, पिघलेंगे नहीं. दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो दो तरह की प्लास्टिक हो गई. थर्मोप्लास्टिक, इट कैन बी इजिली बेंट और इजिली मोल्डेड. एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इट कैन नॉट बी इजिली मोल्ड और बेंट. तो टू एग्जाम्पल्स, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, टू एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो कि आसानी से मोल्ड नहीं होंगी, बेकेलाइट एंड मेलेमाइन. इनको आप याद रखेंगे. ओके, तो पहले बेकेलाइट के बारे में पढ़ते हैं. बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स एंड वेरियस यूटेंसिल्स. जिससे आसानी से आपका, अगर ये सही नहीं हुए, मजबूत नहीं हुए, तो ये आग पकड़ लेंगे. इसलिए इनको थर्मोसेटिंग से बनाया जाता है, जिसलिए ईजिली ये मोल्ड ना हो, बेंट ना हो, पिघले नहीं. ठीक है. इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक. हीट को ये टॉलरेट कर सकते हैं. ठीक है. So this is your chapter 3rd. It is all for today. Next class we will discuss about plastic as material of choice. Okay, till then read it and listen it. Thank you very much.